गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है तो। एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे। हाँ, क्यों जाती है करवा दो। देखो, आई थिंक कुछ चैट का इशू आ रहा है। एक बार आप में से कोई बच्चा टेलीग्राम पे मुझे बता दे कि अगर आप लोग सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो। एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे कोई बच्चा कि अगर मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आप लोगों को। हाँ, अब ठीक है, अब आई चैट, पहले दिख ही नहीं रहा था कमेंट्स। यस, गुड इवनिंग इशिका, गुड इवनिंग रेनू, ए वेरी गुड इवनिंग आप सबको। यस, ऑल क्लियर नाउ। गुड इवनिंग राज। ओके ओके ओके, पता नहीं पहले कुछ इशू आ रहा था शायद। ठीक है, आई थिंक अब बिल्कुल सही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, अब देखो, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो होगा क्यूब एंड डाइस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? क्यूब एंड डाइस के रिगार्डिंग। अब ये जो अपने आप में क्वेश्चन है ना क्यूब एंड डाइस का, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्यूब एंड डाइस। यहां से हर साल एक, कभी कभार दो भी आए हैं, केवल जीरो भी आया है। तो 0, 1, 2 के आसपास इसकी रेंज यहां पे रहती है। कभी एक आता है, कभी जीरो भी आए हैं, कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। थोड़ा सा ये टॉपिक देखने में टफ लगता है, पर अगर एक बार थोड़ा सा विजुलाइज कर लो, थोड़ा सा आप इसको सोचने की एक अच्छे से दिमाग में लेके आने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस यहां पे बन जाएंगे। ठीक है। हाँ देखो स्वाति, ब्लड रिलेशन से ज्यादा कुछ है ही नहीं, आपको बस वो कनेक्शंस आने चाहिए, दैट्स इट। आपको कनेक्शंस आने चाहिए कि आपको बनाना आना चाहिए कि अच्छा हाँ ये मेल है, ये फीमेल है। हार्डली एक क्वेश्चन आता है उसमें, एक क्वेश्चन बचा होगा स्वाति, वो कर लो आप, इतना मुश्किल है नहीं वो वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा है उसमें। बाकी वो कनेक्शन ही है उसमें, और कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। आएंगे अब क्यूब एंड डाइस के ऊपर। देखो, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड यहां पे इस चैप्टर को, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कि क्यूब एंड डाइस में हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए, इस बात को हम समझते हैं। देखो, आप यहां पे अपने सामने एक क्यूब देख रहे होंगे, क्यूब आपके सामने दिख रहा होगा। अब क्यूब पता क्या होता है? व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस टर्म क्यूब? क्यूब एक ऐसी चीज है जिसकी सभी साइड्स सेम है, इक्वल साइड्स। ये एक 3D स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहां पे नोटिस करेंगे, ये देखो, ये आपके सामने एक क्यूब है, ये 3D स्ट्रक्चर है इस तरह से। अब इसमें आप नोटिस करो, आप कोई भी यहां पे साइड लो, जैसे आप इधर देखो, जैसे आपने नोटिस किया होगा इसको, जैसे मैंने रूबिक्स क्यूब यहां पकड़ा हुआ है, राइट। इसका मैं बैकग्राउंड दूसरा लेता हूं एक, देखो। अब होगा पता क्या, आप इसमें नोटिस करना, जैसे देखो इसकी साइड्स, चाहे आप ये लेंथ देखो, ये आप ये देखो, आप ये वाली लेंथ देखो, ये सारी आपको सेम देखने को मिलेंगी, ये सारी आपको सेम देखने को मिलेंगी। तो इसको हम बोलते हैं क्यूब। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा, ये अपने आप में क्यूब है। एक कमरा जिसकी अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो तो वो एक क्यूब हो सकता है। अगर सेम नहीं होती उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, उस पर भी आएंगे। फिलहाल आप क्यूब पे फोकस करेंगे। ये एक अपने आप में क्यूब देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब इसमें तीन बातें हमें ध्यान रखनी है इस क्यूब के अंदर। कौन सी है तीन बातें? सबसे पहले आपको देखना है फेस। क्या देखना है? फेस। देखो ये आपको यहां ब्लू कलर देख रहा है पूरा का पूरा, जो आपको देख पा रहे हो, दिस इज अ फेस। ये एक फेस है इस पर्टिकुलर क्यूब का, जो आप यहां पे सामने ये फेस पूरा देख पा रहे हो। आप मुझे बताओ ऐसे टोटल कितने फेस हैं? कैन यू टेल मी इन दिस क्यूब हाउ मेनी फेसेस आर देयर? इस क्यूब के अंदर टोटल कितने फेसेस हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? बता सकते हो आप लोग मुझे कितने फेस हैं इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर? आप बोलोगे सर ये एक ब्लू आपको दिख रहा है, इसके अपोजिट मेरी वाली साइड ना ये ग्रीन है, ये ग्रीन आपको दिख जाएगा, मतलब आपको नहीं दिख रहा पर मेरी साइड ग्रीन है 2, फिर ये येलो वाला फेस है 3, व्हाइट वाला फेस है 4, फिर आपके ये रेड वाला फेस है 5 और आपका ऑरेंज वाला फेस है 6। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि क्यूब में टोटल फेसेस कितने होते हैं, वो आपको 6 फेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप दैट इज ओके। यस, गुड गुड गुड। तो ध्यान रखना है देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। गुड। अब आते हैं बात कॉर्नर की करते हैं। आप कॉर्नर समझ पा रहे हो? कॉर्नर जैसे इधर देखो, इधर इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, जैसे ये क्या है अपने आप में एक कॉर्नर है, दिस इज अ कॉर्नर। जैसे ये वाले में ना यहां पे, ये वाले अगर आप यहां पे इमेजिन कर पा रहे हो, ये आपका एक कॉर्नर होगा। जरा मुझे सोच के बताओ कि यहां पे इस क्यूब में आपको टोटल कितने कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं? आप बोलोगे सर ये एक कॉर्नर, एक यहां पे एक दूसरा कॉर्नर, एक यहां पे एक तीसरा कॉर्नर, एक यहां पे एक चौथा कॉर्नर। ठीक है, ये 4 कॉर्नर हमें यहां पे दिख रहे हैं, पर क्या यही 4 कॉर्नर है? ना ना ना। आप नोटिस करो 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ये, ऐसे पीछे 5 6 7 8। जो बच्चे 12 कह रहे हैं, 12 नहीं है। अरे कॉर्नर ये 4 आपको दिख रहे हैं, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। सो देयर आर 8 कॉर्नर्स, ना कि 12, 8 कॉर्नर है। आप ना अपना एक रूम, अगर वो क्यूब है उसको इमेजिन करो। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक यहां पे कॉर्नर है मेरे सामने, एक यहां पे कॉर्नर है दूसरा, एक यहां पे कॉर्नर है तीसरा, एक यहां पे कॉर्नर है चौथा, एक यहां पे कॉर्नर है 5वां, एक यहां पे 6ठा, एक यहां पे 7वां, एक यहां पे 8वां। ये 8 कॉर्नर है सामने। इसमें भी देखो 1 2 3 4 और ऐसे 5 6 7 और 8। सो देयर आर 8 कॉर्नर इन अ पर्टिकुलर क्यूब। गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? ओके। अब नोटिस करना, अब एक बात आती है आपके एजेस के रिगार्डिंग। ये देखो यहां पे, इधर देखेंगे, इधर दिस इज एन एज। ये मतलब ये वाली जो है, ये आपका एज है, ये आपका एक एज है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस क्यूब में आपको टोटल कितने एजेस देखने को मिल रहे हैं? देखो एक एज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। उसी तरह से अगर हम बात करें, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां। इसके अलावा भी है क्या? हां जी। अरे ये देखो, ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th। टोटल 12 एजेस हैं। अगर आपको इसमें देखना है 1 2 3 4, ऐसे 5 6 7 8, फिर यहां पे 9 10 11 12। तो हमारे पास टोटल कितने एजेस बन के आए? सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस आए 12 एजेस। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? क्या ये बात समझ आई? तो एक क्यूब होता है ना, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, जो आप यहां पे फेस कर रहे हो। ये 6 फेसेस होंगे, 8 कॉर्नर होंगे एंड टोटल 12 आपके एजेस होंगे। आई होप दैट इज क्लियर। आई होप दैट इज क्लियर। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कुछ और बातें देखते हैं आगे। अब देखेंगे इधर, देखो मान लो यहां पे ना एक पर्टिकुलर, मान लो ये 1 सेंटीमीटर का इतना है। लेट्स से ये एक छोटा क्यूब है इस तरह से 1 सेंटीमीटर का, राइट? क्या आप मुझे इस पर्टिकुलर जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स बता सकते हो आप मुझे? कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूब्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर केस?
ये पिक्चर में इस तरह के छोटे छोटे क्यूब्स आपको कितने देखने को मिलेंगे? क्या आप मुझे बता सकते हो सोच के जरा? क्या आप मुझे ये सोच के बता सकते हो इस पर्टिकुलर पिक्चर में कितने क्यूब आपको देखने को मिलेंगे? अगर ये 1-1 सेंटीमीटर का है मतलब, तो कितने क्यूब्स हैं यहां पे? अब देखो इधर, अगर ये 1 है तो ये 2 है इतने, और ये 3 है, राइट? ये 3 है, ठीक है। अब एक्चुअली अगर आपको ये नोटिस करना हो नंबर ऑफ क्यूब्स, 54 कैसे कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग 54 कैसे कह रहे हो? आई डोंट नो। एक बच्चा लिखता है, मुझे लगता है बाकी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक ने 54 बोला। आप ना इसको काट के देखना, यहां पे ये 27 निकलेंगे। अभी समझाता हूं कैसे। देखो, आप एक बात अंडरस्टैंड करो, इसकी लेंथ कितनी है? अगर मान लो इतनी लेंथ 1 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी आएगी यहां से यहां तक? आप बोलोगे सर ये 3 आएगी, इसमें क्या मुश्किल है? अगर इतनी लेंथ 1 है तो ओवरऑल लेंथ कितनी आएगी? 3 आएगी, बिल्कुल। अब देखो, आपको ना मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है एल क्यूब, या फिर लेंथ का होल क्यूब। होता है या नहीं होता? हाँ सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्या कर रहे हो? 6 इंटू 9 क्या है? व्हाट इज 6 इंटू 9? ये 3D है भाई, ये 3D है। यहां पे प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें। ये क्यूब के अंदर पूछ रहा हूं कि इस क्यूब में कितने हैं। अब देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कि सर छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम बताओ, छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम कितनी आएगी? आप बोलोगे सर स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम आएगी उसकी लेंथ का होल क्यूब। मैंने आपको बोला उसकी लेंथ 1 है, तो आप बोल दोगे सर 1 का होल क्यूब। स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम आई 1, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं लार्ज क्यूब की वॉल्यूम कितनी है, आप मुझे बताओ लार्ज क्यूब की लेंथ कितनी है? सर बड़े वाले क्यूब की लेंथ है 3, बड़े वाले क्यूब की लेंथ है 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3 का होल क्यूब। कितनी आएगी? वो आएगी 27, ठीक है। छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम 1, बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम 27, ठीक है। अब एक चीज आप लोग अंडरस्टैंड करो, बड़ा वाला क्यूब कैसे बना है? सर बड़ा वाला क्यूब छोटे वाले क्यूब्स को जोड़ के ही तो बना है। ये वाला क्यूब कैसे बना है? ये छोटे छोटे क्यूब्स को जोड़ के ही तो बना है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं यहां पे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सर बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम दैट इज 27 डिवाइड बाय छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम वो आया 1, तो आपके पास नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे 27। सो देयर आर 27 छोटे क्यूब्स इन दिस पर्टिकुलर केस। आप ना यहां देख भी सकते हो, मतलब थोड़ा सा अगर इमेजिन आप कर पा रहे होंगे, अगर आप इसको तोड़ोगे ना इस क्यूब को, तो आपके पास इस तरह के क्यूब निकलेंगे, इस तरह से। ये 27 ऐसे छोटे छोटे क्यूब निकलेंगे जब आप इसको पूरा तोड़ोगे। 27 क्यूब निकलेंगे यहां पे। क्या ये पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? तो ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास लेट से 3x3x3, ये दरअसल में ना 3x3x3 का क्यूब है। 3 इसकी लेंथ है, 3 इसकी ब्रेथ है, 3 इसकी हाइट है। इस वाले क्यूब में टोटल कितने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स होंगे? देयर विल बी 27 स्मॉल क्यूब्स। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है? गॉट इट? अच्छा, आप लोग मुझे इसमें बताओ, इस वाले पिक्चर में, इस वाले पिक्चर में मुझे छोटे क्यूब के नंबर बताओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर केस? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आर इन दिस पर्टिकुलर केस? इस वाली पिक्चर में आप बोलोगे सर इसमें क्या मुश्किल है? इसकी लेंथ है 4, इसकी ब्रेथ है 4, इसकी हाइट है 4। यहां पे ऐसा कह लो कि हर पर्टिकुलर लाइन पे यहां पे लेंथ तो 4 ही है, तो एल क्यूब कितना आएगा? 64। तो 64 में 1 करेंगे, फिर से 64। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर इस तरह के जो छोटे छोटे क्यूब आएंगे वो नंबर आएगा 64। सीधा 4 क्यूब करना है, सीधा 4 क्यूब करना है। गेटिंग इट? सीधा 4 क्यूब करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इन दिस पर्टिकुलर केस इज 64। तो सिंपल, अगर 27 है तो 3 क्यूब से आया, 4 वाला है ऐसे तो 64 आ जाएगा।
आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। अब प्लीज ध्यान से यहां पे देखेंगे, अब थोड़ा सा कंसेप्ट और हमें टफ करना है यहां पे। सबसे पहली चीज, जैसे ये पिक्चर आपको दिख पा रही है, ये पिक्चर आपको दिख पा रही है। अब देखो मान लो मैं क्यूब तोड़ रहा हूं, क्यूब तोड़ने का मतलब जैसे ऐसे क्यूब तोड़ दिया, इसमें से हिस्से निकाल दिए मैंने, क्यूब यहां पे तोड़ तोड़ के ऐसे निकालने लग गया। मुझे बताओ कोई ऐसा छोटा क्यूब मतलब छोटे हिस्से वाला क्यूब, कोई ऐसा छोटा क्यूब आपको यहां दिख रहा है जिसकी 3 साइड्स पर पेंट है? आप सोच के बताओ, कोई ऐसा पर्टिकुलर छोटा क्यूब आपको देखने को मिल रहा है इस पिक्चर के अंदर जहां पर 3 साइड पे पेंट है? अगर दिख रहा है इस पिक्चर में तो कौन सा, मतलब कितने दिख रहे हैं आपको यहां पे? अगर इस पिक्चर में अगर दिख रहा है तो कितने दिख रहे हैं? अब प्लीज इधर ध्यान देंगे आप ना, ये वाला क्यूब देखो, ध्यान से देखना। कौन सा कह रहा हूं सर? ये वाला क्यूब देखो, ये क्यूब दिखा आपको? अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये क्यूब देख पा रहे हो आप लोग? ये वाला क्यूब आप देखो, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहां पे, इस पर्टिकुलर क्यूब के ऊपर ना पता क्या है, इस पर्टिकुलर क्यूब के एक साइड पे लाल कलर है, एक साइड पे ब्लू कलर है, एक साइड पे येलो कलर है। ये वाला आपका जो क्यूब है ना, ये आपके सामने जो क्यूब देखने को मिल रहा है, इसकी 3 साइड्स के ऊपर कलर है, इसकी 3 साइड्स के ऊपर पेंट हो रखा है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आंचल सेंट्रल वाले पे नहीं है, सेंटर वाले पे कोई ऐसा नहीं है। देखो मैंने 3 साइड पे पेंट चाहिए, 3 साइड पेंट वाला आपको जो दिख रहा होगा ना, बस वो यही दिख रहा है, इस फोटो में एक ही दिख रहा है। अब पॉइंट ये समझो, आप ना जरा कॉर्नर वाले क्यूब्स पे ध्यान देंगे। देखो ये मेरे हाथ में ना एक कॉर्नर पे क्यूब है, ये वाला, ये कॉर्नर क्यूब, इसके एक साइड ब्लू कलर है, एक साइड ये येलो कलर है, एक साइड रेड कलर है। ये जो कॉर्नर वाला आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कॉर्नर वाला मैंने लगाला, इसमें देखो ना, एक साइड येलो, एक साइड रेड और एक साइड ब्लू कलर है। तो एक्चुअल में कॉर्नर वाले पे ऐसा आ रहा है। ऐसे इधर देखो, ये वाले कॉर्नर पता क्या है? इधर वाले कॉर्नर पे, ये वाले कॉर्नर पे, इस कॉर्नर वाले क्यूब का एक साइड ऑरेंज है, एक साइड ब्लू है और तीसरा साइड येलो है। आप नोटिस करो, ये कॉर्नर वाले क्यूब जो आ रहे हैं ना, इनके 3 साइड पे पेंट है। डू यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट और नॉट? इस कॉर्नर वाले क्यूब के 3 साइड पे पेंट है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा है तो अगर मुझे कोई ये पूछे कि टोटल ऐसे कितने क्यूब हैं इस वाले फोटो, मतलब इन जनरल टोटल इस क्यूब के अंदर जहां पे 3 साइड पेंटेड है, बताओ। आप बोलो सर, हर एक कॉर्नर के ऊपर, हर एक कॉर्नर वाले क्यूब पे 3 साइड पेंटेड है। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो आपका क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर होंगे तो 3 साइड पेंटेड वाले नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे 8 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हर एक कॉर्नर वाला क्यूब 3 साइड से पेंटेड है और हर एक पर्टिकुलर क्यूब में आपके 8 कॉर्नर होते हैं। सो दैट इज वाई नंबर ऑफ क्यूब्स या नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विच हैव 3 साइड पेंटेड इज 8। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? विनायक 4 कॉर्नर नहीं होते, मैंने स्टार्टिंग में बताया 8 कॉर्नर होते हैं। आप अगर इसको इमेजिन करना चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक ये वाला क्यूब होगा, एक यहां वाला आपको दिख नहीं रहा, मतलब आधा दिख रहा है, इसकी एक साइड ब्लू है, रेड है, एक पीछे भी कुछ कलर होगा यहां पे। उसी तरह से एक ये वाला जो क्यूब है, इसकी भी 3 साइड पे पेंट होगा, एक इधर दिख नहीं रहा हमें, ये भी आपका होगा। ऐसे ये नीचे वाला आपका क्यूब होगा 3 साइड वाला, ऐसे इधर वाला होगा, ऐसे इधर वाला, और एक इसके पीछे वाली साइड। टोटल 8 कॉर्नर होंगे, तो 8 कॉर्नर के कॉरस्पॉन्डिंग 8 ऐसे क्यूब्स निकल के आएंगे जिनकी 3 साइड पेंटेड है। डू यू गेट माई पॉइंट? अब आप लोग ना देखो, अब क्यूब मत देखना सयन, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल लार्ज क्यूब। अरे भाई लार्ज क्यूब ये पूरा बड़ा वाला, स्मॉल क्यूब ये वाला इतना वाला। अब प्लीज जरा देखेंगे, हाँ प्लीज जरा देखेंगे। अब आप बस ये पिक्चर देखो, मैं पूरा क्यूब नहीं कह रहा, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू वॉच दिस पिक्चर। सिर्फ जो फोटो में दिख रहा है बस उसको बताना, मैं पूरे क्यूब की बात नहीं कर रहा, इस फोटो को देख के बताना। 2 साइड वाले
टू साइड पेंटेड वाले आपको क्यूब्स दिख रहे हैं, छोटे क्यूब इस पिक्चर में। आपको इस पिक्चर में टू साइड पेंटेड वाले क्यूब देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? बताओ। अगर मैं इनको कुछ नाम दे दूं, चलो नाम छोड़ो, आपको यहां पे अगर इस फोटो में टू साइड पेंट वाले दिख रहे हैं तो कौन से दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं आपको? यहां पे इस फोटो में पूछ रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग यू इन दिस फोटो जो आपको दिख रही है, इसमें कितने आपको ऐसे क्यूब्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी दो साइड पे पेंट है? मुझे बताओ, क्या आपको एक ये वाला क्यूब दिखा? ये वाला, ये देखो, ये वाला क्यूब दिख रहा है आपको? ये वाला, इसके एक साइड के ऊपर रेड कलर है, एक साइड के ऊपर आपका ब्लू कलर है। उसी तरह से आपको ये वाला क्यूब दिखा? ये वाला क्यूब, ये क्यूब के एक साइड पे येलो कलर है, एक साइड क्या है आपका, एक साइड पे आपका रेड कलर है। डू यू अग्री टू माई पॉइंट? अब नोटिस करो, ये जो आपका क्यूब आया ना, ये कैसे आया? ये इस एज के ऊपर आया, इस एज के ऊपर आपको एक क्यूब देखने को मिला। उसी तरह से ये वाले एज के ऊपर आपको ये वाला क्यूब देखने को मिला जिसकी दो साइड पेंटेड थी। अब जरा नोटिस करना, जब मैंने ये एज देखा, इस एज पे मुझे एक क्यूब देखने को मिला जिसकी दो साइड पेंटेड है। जब मैंने ये एज देखा, मुझे यहां पर दो क्यूब, मतलब एक क्यूब ऐसा देखा जिसकी दो साइड पेंटेड है कि नहीं? हर एज पे एक एक आपको क्यूब ऐसा देखने को मिल रहा है इसके अंदर जहां पर आपकी दो साइड पेंटेड है। तो सर सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास इस तरह से इस पर्टिकुलर डायग्राम में टोटल 12 एजेस हैं, तो 12 एजेस में जब हर एज पे एक एक ऐसा क्यूब मिल रहा है जिसकी दो साइड पेंटेड है, तो 12 एजेस में 12 दिख जाएंगे। इसमें क्या मुश्किल है? 12 एजेस में हमें 12 देखने को मिल जाएंगे। डू यू अग्री टू दिस पॉइंट और नॉट? क्या ये बात समझ आई या नहीं आई कि 12 कैसे आए? हर एज पे आपको एक एक देखने को मिल रहा है, हर एज पे। अग्रीड? तो टोटल 12 हो जाएंगे। तो 3 साइड पेंटेड वाले 8 थे, 2 साइड पेंटेड वाले 12 थे। चलो ठीक है सर, ये बात तो हमें पता लगी। अब देखो, अब जरा फोकस लाओ जिनकी वन साइड पेंटेड है। ऐसे क्यूब कौन से हैं जिनकी वन साइड पेंटेड है? ऐसे कौन से क्यूब है जिनकी वन साइड पेंटेड है? आप बोलोगे सर वन साइड पेंटेड वाले, इधर देखो, इधर आपको ये वाला देख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है क्यूब, इसकी बस एक ही साइड पेंटेड है येलो के साथ। आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला क्यूब बस एक ही साइड पेंटेड है ब्लू। आपको ये वाला दिख रहा है, ये रेड है, रेड यहां पे एक ही साइड पेंटेड है। आपने एक बात अंडरस्टैंड करी, ये वाले जो क्यूब है ना, ये दरअसल में हर फेस पे एक एक आ रहा है। इस फेस पे एक क्यूब आया, इस फेस पे एक क्यूब आया, इस फेस पे एक क्यूब आया। सर टोटल 6 फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होंगे। जब हर एक फेस पे एक एक आएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विद वन साइड पेंटेड बिकम्स 6। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? पक्का? तो ऐसे निकाल लेंगे वन साइड पेंटेड वाला। अगर दोस्तों मैं पूछूं कि ऐसे कौन से क्यूब हैं जिनकी 0 साइड पेंटेड है, बता सकते हो आप लोग? ऐसे कौन से क्यूब्स हैं जिनकी 0 साइड पेंटेड है? बताओ, ऐसे कौन से क्यूब्स हैं जिनकी 0 साइड पेंटेड है? आप बोलोगे सर 0 साइड पेंटेड, मुझे तो ऐसे दिख ही नहीं रहा। अरे दिखेगा कैसे? उसकी साइड नहीं ना पेंटेड, तो कैसे दिखेगा? मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ना ये ऊपर वाला हटा दो, ये ऊपर वाला मतलब ऐसे पूरा काट दो, ऊपर से ऊपर वाला लेयर हटा दो, ऊपर वाला ना ये जो पूरा है, इसको पूरे वाले को हटा दो, नीचे वाले को पूरे वाले को हटा दो, इधर वाले को हटा दो, इधर वाले को हटा दो। अंदर एक क्यूब दिखेगा, अंदर, बिल्कुल अंदर जो आपको दिख नहीं रहा यहां पे, क्योंकि काटना पड़ेगा। एक बिल्कुल अंदर क्यूब होगा। अगर आपको थोड़ा सा इधर इमेजिन करना है, आप देखो, जब आप ये काटोगे
तो यहां पे बिल्कुल अंदर जब आप काटने पे आपको एक क्यूब देखने को मिलेगा जो हमें दिख नहीं रहा, वो वाला क्यूब आपका पेंटेड नहीं होगा। सो दैट इज वाई देयर विल बी वन सच क्यूब, सॉरी, देयर विल बी वन सच क्यूब जिसकी 0 साइड पेंटेड होगी। सर अगर मुझे ये निकालना नहीं आ रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, मेरे पास टोटल क्यूब कितने हैं, हाउ मेनी टोटल क्यूब्स डू आई हैव। आपने तो बोला सर 3x3x3 वाला जो क्यूब होता है इसमें टोटल क्यूब कितने होते हैं, टोटल क्यूब होते हैं 27, अभी हमने डिस्कस किया। अब जब हमने नोटिस किया कि 3 साइड पेंटेड वाले कितने थे, सर 3 साइड पेंटेड वाले 8 थे, 2 साइड पेंटेड वाले 12 थे, 1 साइड पेंटेड वाले 6 थे, है ना। ये कितने हो गए, ये 26 तो हो गए हैं, 26 तो हो गए। 26 में 3 साइड वाले भी देख लिए, 2 साइड वाले भी देख लिए, 1 साइड वाले भी देख लिए। ये जो बाकी एक बचा वो क्या है, वो 0 साइड पेंटेड है भाई, वो 0 साइड पेंटेड है, इसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं है, इसकी कोई भी साइड पेंटेड नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? समझ आई ये बात या नहीं, समझ आई बात या नहीं? पक्का बात समझ आई आप लोगों को? गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थोड़ी सी इमेजिनेशन हमें और करनी है, थोड़ी सी इमेजिनेशन हमें और करनी है। तो एक्चुअल में ना अगर आपको नोट करना है अपनी कॉपीज में तो आप ये नोट कर लो जो मैंने यहां लिखा कि 3 साइड पेंटेड वाले 8 होते हैं। ये 3x3x3 क्यूब की बात कर रहा हूं, मतलब ये वाले क्यूब की है, 3x3x3 क्यूब के अंदर क्या होता है, 3 साइड पेंटेड वाले 8 होते हैं, 2 साइड पेंटेड वाले 12 क्यूब्स होते हैं, 1 साइड पेंटेड वाले 6 होते हैं एंड 0 साइड पेंटेड वाला 1 होता है। क्लियर है? क्लियर हुई बात? ठीक है, गुड गुड। अच्छा, अगर हम इसको हल्का सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, अगर हम इसको हल्का सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, अब जरा इधर आप इमेजिन करना, मैं चाहूंगा सब लोग थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है, बिना इमेजिनेशन के क्वेश्चंस नहीं होंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये अब इधर आओ, आपको इतना पता लग गया कि सर ये 4x4x4 का क्यूब है, तो टोटल क्यूब तो 64 है, वो तो हमें पता लग गया, दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स इन दिस पिक्चर, मतलब ओवरऑल इन दिस क्यूब आर हैविंग 3 साइड पेंटेड। क्या आप लोग जरा सोच के बता सकते हो कौन से ऐसे आपके क्यूब्स हैं जिनकी तीनों साइड पेंटेड है? आंचल मैं बता रहा हूं, 4x4x4 का कर लो, सेम 9x9x9 का हो जाएगा, चिंता मत करो उसके। जो 4x4 के लिए होगा वो 3x3 के लिए 3x होगा, वही 9x9x9 के लिए। अब देखो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, आप मुझे बताओ ये 3 साइड पेंटेड वाले क्यूब है कौन से? सर ये वाला क्यूब है ना, ये देखो, हाँ सर। उसी तरह से सर यहां पे भी एक क्यूब आएगा, हमें दिख नहीं रहा नीचे वाला, वो भी आएगा, हमें यहां पे भी एक क्यूब आएगा। सर ये तो वही बात होगी, हर कॉर्नर के ऊपर हमें एक ऐसा क्यूब मिल रहा है जिसकी 3 साइड पेंटेड है। सो दैट इज वाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8। कोई परेशानी नहीं। बट अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनकी 2-2 साइड पेंटेड है, क्या आप बता सकते हो या नहीं बता सकते? सोचो एक बार, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन हियर। देखो इधर आप देखो, 2 साइड पेंटेड वाले क्यूब आपको दिख रहे हैं। मैंने कहा सर मुझे ये वाला क्यूब दिखा, कौन सा वाला सर? मुझे ये वाला क्यूब दिखा। इस वाले क्यूब की 2 साइड पेंटेड है, और इसी के बगल में एक और भी क्यूब है, ये वाला, इसके बगल वाला, हाँ सर इसकी भी 2 साइड पेंटेड है। तो एक्चुअल में एक ये क्यूब मुझे यहां दिखा और इसके एक बगल वाला क्यूब दिखा, इन दोनों क्यूब्स की 2-2 साइड पेंटेड है।
ठीक है, इधर देखो, इधर यहां मुझे एक ऐसा क्यूब दिखा जिसकी दो साइड पेंटेड है। हाँ, एक इसका मुझे बगल वाला क्यूब दिखा, इसकी भी दो साइड पेंटेड है। हाँ सर, आपने नोटिस किया जब मैं एक एज देख रहा हूं, जब मैं एक एज देख रहा हूं, एक एज पे दो क्यूब ऐसे आ रहे हैं जिनकी दो साइड पेंटेड है। यहां देखो, इस वाले एज पे भी दो क्यूब ऐसे आ रहे हैं जिनकी दो साइड पेंटेड है। डू यू गेट माई पॉइंट? तो मेरे कहने का मीनिंग बहुत सिंपल सा है, हर एक एज के ऊपर इस केस में दो दो क्यूब ऐसे हैं जिनकी दो दो साइड पेंटेड है। तो सर मुझे पता है टोटल 12 एजेस होते हैं, हर एज पे दो दो क्यूब है जिनकी साइड पेंटेड है दो दो, तो 12 इंटू 2 ये बन जाएगा 24। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखो, इसके फॉर्मूला भी बता दूंगा, पर इमेजिन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन बने तो हमें इमेजिनेशन आनी चाहिए। अगर इजी बनेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या ये बात समझ आई? टू साइड पेंटेड वाला एज से देखा जाता है। आपने देखा थ्री साइड पेंटेड वाला हम देख रहे थे कॉर्नर के साथ लिंक करके, टू साइड पेंटेड वाला हम देखते हैं एज के साथ लिंक करके। अब तीसरा केस आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे आप वन साइड पेंटेड वाले चीजें बता सकते हो इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर? क्या आप मुझे वन साइड पेंटेड वाले बता सकते हो? बता सकते हो आप लोग मुझे? देखो, जब मैंने वन साइड पेंटेड वाला बताया था ना, मैंने आपको फेस वाला के थ्रू बताया था। मैंने आपको बोला था यार इस फेस पे एक आ रहा है, इस फेस पे एक आ रहा है, इस फेस पे एक आ रहा है। अब देखो ना यार, ये वाला फेस देखो, मैंने देखा यार इस फेस पे चार क्यूब ऐसे दिखे, इस फेस पे चार क्यूब मुझे ऐसे दिखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस फेस पे चार ऐसे क्यूब्स हैं, इस फेस पे भी चार ऐसे क्यूब्स हैं जिनकी एक एक साइड पेंटेड है। सर इस फेस पे भी चार ऐसे क्यूब्स हैं जिनकी एक एक साइड पेंटेड है। सर एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? सर 6 फेस होते हैं, और हर एक पर्टिकुलर फेस के ऊपर चार चार क्यूब ऐसे हैं जिनकी एक एक साइड पेंटेड है। तो ये भी आपका 24 आ गया। तो आपको ध्यान पता क्या रखना है, वन साइड पेंटेड का जो रिश्ता है वो फेस के साथ है, वो फेस के साथ है। तीन साइड वालों का रिश्ता कॉर्नर के साथ होता है, टू साइड वालों का रिश्ता एज के साथ होता है, वन साइड वालों का रिश्ता फेस के साथ होता है। डू यू अंडरस्टैंड? अब अगर मैं आखिरी चीज आपसे पूछूं कि सर जी जीरो साइड पेंटेड वाले कितने होंगे? हाँ जी, जीरो साइड पेंटेड वाले कितने होंगे? कितने होंगे? आप बोलोगे टोटल 64 है, टोटल 64 है, बाकी माइनस कर दो। 64 माइनस 8 माइनस 24 माइनस 24 कितना बनेगा? माइनस 56, वो बन जाएगा 8। तो जीरो साइड पेंटेड वाले इस वाले केस में 8 ऐसे क्यूब्स आएंगे। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? अब ये सारे क्वेश्चन अभी तक हमने इमेजिनेशन से किए हैं, क्योंकि इमेजिनेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार चीजें इमेजिन हो गई हैं, अब हम इसके फॉर्मूला स्टडी कर सकते हैं। दिक्कत पता क्या है, हम समझते नहीं है कि आया कहां से आंसर, और रटने की कोशिश करते हैं, वो गलत हो जाती है अप्रोच, और उससे फिर क्वेश्चंस कई बार नहीं बनते। अब हम सक्षम हैं अपने फॉर्मूलास को समझने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको एक n की वैल्यू निकालनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस? आपको यहां पे देखना है लार्जर क्यूब की साइड कितनी है डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्यूब की लेंथ कितनी है, या लेंथ कह लो, लेंथ कह लो इसको। लार्जर क्यूब लेंथ डिवाइड बाय स्मॉलर क्यूब लेंथ, ये हमें निकालनी होगी। लार्जर क्यूब की क्या लेंथ है डिवाइड बाय, अनुष्का टोटल में से माइनस किया है ना, टोटल 64 थे, 3 वाले निकाल लिए, 2 वाले निकाल लिए, 1 वाले निकाल लिए, बचे हुए 0 वाले होंगे। अब देखो
एन हमें निकालना होगा। एन क्या है? लार्जर क्यूब की लेंथ डिवाइड बाय स्मॉलर क्यूब की लेंथ। अब क्वेश्चन आता है ये इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। देखो जैसे यहां पे ये क्यूब है, आप देखो ना इसमें, आप देखो अगर छोटा क्यूब एक लेंथ का है तो बड़ा क्यूब की लेंथ कितनी है? बड़े क्यूब की लेंथ कितनी है बताओ आप लोग। अगर छोटे क्यूब की लेंथ एक है तो बड़े क्यूब की लेंथ कितनी है? अरे बड़े क्यूब की लेंथ सी है, और क्या, बड़े क्यूब की लेंथ 3 है। तो बस अगर यहां पे अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी n की वैल्यू? सर लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब वो है 3, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब वो है 1, तो n की वैल्यू यहां पे 3 आ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ठीक है। अगर इस वाले केस में मैं आपसे n की वैल्यू पूछूं तो वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे छोटे क्यूब की लेंथ लेट से अगर 1 है ना, तो बड़े क्यूब की लेंथ कितनी है? वो 4 है। तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी? 4/1। तो n यहां पे मैं निकाल लूंगा, दैट बिकम्स नथिंग बट n की वैल्यू 4। ठीक है, इज इट फाइन? क्या हम n की वैल्यू निकाल लेंगे? n क्या होगा? लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। इज दिस फाइन? लार्जर क्यूब की लेंथ डिवाइड बाय स्मॉलर क्यूब की लेंथ वो होगा n। अब क्वेश्चन आता है सर इसका इस्तेमाल कहां करना है? मैं बता रहा हूं ना कहां इस्तेमाल करना है। देखो अगर कभी भी वो क्वेश्चन में पूछे कितने मर्जी का क्यूब हो, आई रिपीट कितना मर्जी, 8/8/8, 7/7/7, 6/6/6, कितने मर्जी का क्यूब हो, अगर वो आपसे पूछ रहा है 3 साइड पेंटेड वाले क्यूब्स, तो उसका आंसर हमेशा 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 8 ही आएगा। क्यों 8 आएगा? क्यों 8 आएगा? उसका कारण है कि 3 साइड पेंटेड वाले क्यूब कौन से होते हैं? तो 3 साइड पेंटेड वाले क्यूब होते हैं कॉर्नर वाले, और कॉर्नर तो 8 ही होते हैं। तो 3 साइड पेंटेड हमेशा 8 ही आएंगे, चाहे कितना छोटा कितना बड़ा कितना जो मर्जी क्यूब हो। ठीक है ना? तो उसमें आपके 3 साइड पेंटेड वाले क्यूब 8 ही आएंगे। पर अगर मेरे से पूछता है 2 साइड पेंटेड वाली चीजें, उसका फॉर्मूला बन जाएगा 12 इंटू n-2। क्या फॉर्मूला बनेगा? 12 इंटू n-2। ये 12 कहां से आया? 12 आया था एजेस से। 12 कहां से आया था? एजेस। आप ना जरा एक काम करो, इसको वैल्यू पुट करके देख लो। अभी हमने ना 3 वाला भी और 4 वाला भी हमने विजुअलाइजेशन से कर लिया था। आप याद करो जब हम n3 मानते हैं, जैसे मान लो n3 मतलब ये वाला क्यूब जो मेरे हाथ में है, अगर यहां पे आप लोग n की वैल्यू इसमें 3 डालोगे, आपकी 2 साइड पेंटेड का आंसर क्या आएगा? 12 इंटू 3 - 2, 12 इंटू 1 वो 12 ही आएगा। क्या आंसर 12 ही आया था? हाँ भाई 12 ही आया था। ये देखो ना, 2 साइड पेंटेड वाले का आंसर 12 ही तो आया था। यस और नो? और अगर आप इसी फॉर्मूला में ये वाले क्यूब के लिए लगाना चाहते हो तो n की वैल्यू 4 डाल देना। तो 12 इंटू 4 - 2, 12 इंटू 4 - 2, 12 इंटू 2 24। क्या इसका आंसर 24 ही आया था? हाँ देखो आया था 24, आया था 24। ठीक है, आया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इस फॉर्मूला में हम इस तरह से n की जो भी वैल्यू होगी हम डाल देंगे। n की वैल्यू 3 होगी तो 3/3/3 वाला क्यूब, तो 12 आंसर आ जाएगा। n 4/4/4 का क्यूब होगा तो n को यहां पे 4 डाल देंगे तो आंसर 24 आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर हम बात करते हैं दोस्तों वन साइड पेंटेड की, वन साइड पेंटेड के लिए आता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ये 6 पता क्यों आया? क्यों आया 6? ये 6 आया बिकॉज देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर होता है वन साइड पेंटेड के लिए। वन साइड पेंटेड के लिए ये फॉर्मूला आता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, इस वाले इसके लिए ये 3/3/3 है, तो यहां n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। आप n की वैल्यू 3 डाल के देखो क्या आंसर आ रहा है। सर n की वैल्यू 3 डालेंगे, 3 - 2 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर 6 आएगा। क्या हमारा आंसर 6 ही आया था 3/3/3 के लिए? हाँ जी भाई 6 ही आया था, चेक कर लो आप लोग।
सर जब हमने n4 डाल के देखा था, अगर हम n4 डालेंगे 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर 24 आ जाएगा आंसर। 6 इंटू 4 24। क्या आंसर 24 ही आया था? हाँ जी देखो ना, 6 इंटू 4 24 ही तो आया था। तो भाई फॉर्मूला कोई हवा से नहीं आया है, फॉर्मूला भी आपके विजुअलाइजेशन से ही आए हैं। अभी वैसे भी बताऊंगा कैसे आए हैं, और पर ये इसका फॉर्मूला बन जाता है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई भी n की वैल्यू आप डाल सकते हो। सर आखिरी चीज, अगर मुझे यहां पे जीरो साइड पेंटेड वाली चीजें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आता है n माइनस 2 का होल क्यूब। n माइनस 2 का होल क्यूब। जैसे अगर इसके लिए 3/3/3 के लिए मुझे निकालना हो जीरो साइड पेंटेड, तो n की वैल्यू 3 डालूंगा। 3 माइनस 2 1, 1 का होल क्यूब 1। याद करो इसमें एक ही ऐसा क्यूब था, एक ऐसा क्यूब था जिसकी जीरो साइड पेंटेड थी। और जब हमने 4/4/4 की बात करी थी तो 4 माइनस 2 का होल क्यूब वो 8 आया था, 2 का होल क्यूब। हाँ बिल्कुल आया था, आप यहां पे चेक भी कर सकते हो। जीरो साइड पेंटेड हमने 8 ही निकाला था। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? तो कोई भी क्यूब हो, आप उसके लिए n की वैल्यू अगर आपको पता है, आप आंसर निकाल लोगे उसका। ठीक है, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज इट फाइन? ये फॉर्मूला समझ आए आपको? ये फॉर्मूलाज आपको समझ आए? अगर आपको ये भी थोड़ा और जानना है ना, ये फॉर्मूला कैसे आए हैं, मैं थोड़ा वो भी आपको बता सकता हूं। देखो ये तीनों चीजें तो आपको पता लगी कि 8 का मतलब कॉर्नर है, 12 का मतलब एजेस था, और 6 का मतलब था फेसेस। इसको अगर थोड़ा और इमेजिन करना वो भी दिख जाएगा आपको। देखो मुझे एक चीज बताना यार, ये तो सिंपल है, ये तो कॉर्नर तो 8 दिख ही रहे, तो 3 वाला तो कोई समस्या है ही नहीं। 2 वाला देखना। देखो यार किसी भी क्यूब में अगर मुझे 2 साइड पेंटेड निकालने हैं ना, हाउ डू आई फाइंड 2 साइड पेंटेड? इधर देखो कीर्ति, इधर देखो आप, 2 साइड पेंटेड मैं कैसे निकालूंगा? आप बोलोगे सर 2 साइड पेंटेड ये होंगे आपके, होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल। अब देखो ये वाली साइड में अगर मैं इसको हटा दूं, इस वाले को अगर मैं इसको हटा दूं तो n माइनस 2 बनेगा नहीं बनेगा? अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, जिनको समझना है बस उनके लिए कह रहा हूं, वरना आप फॉर्मूला याद रख लो। देखो ना, आपको यहां पे चाहिए ये वाला 2 साइड पेंटेड वाला, वो कैसे आएगा? जब इन दोनों साइड्स को मैं हटा दूंगा। कैसे हटा पाऊंगा? सर एक साइड इधर हटी, एक साइड इधर हटी, उसको हम बोलते हैं n माइनस 2। उसी तरह से अगर आपको 4/4 में देखना है ये बात, आप बोलोगे 2 साइड पेंटेड वाले कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। तो यहां पर भी एक साइड इधर से हटाऊंगा, एक साइड इधर से हटाऊंगा, तो मेरे पास आएगा n माइनस 2। n माइनस 2 इस वजह से आया क्योंकि 2 साइड के लिए एक साइड, मतलब 2 साइड पेंटेड के लिए एक ये वाली साइड हटेगी और एक ये वाली साइड हटेगी इधर से, तो दैट इज बाय n माइनस 2। ये हर एज के ऊपर करना पड़ेगा, हर एक एज के ऊपर। हर एक एज मतलब टोटल 12 एजेस हैं, हर एक एज के लिए मैं n माइनस 2 करता रहूंगा। टोटल 12 एजेस हैं, तो 12 इंटू n माइनस 2 बन जाएगा 2 साइड पेंटेड। डू यू गेट द पॉइंट नाउ? डू यू गेट द पॉइंट? अब क्वेश्चन आता है सर ये 1 साइड पेंटेड वाले फिर कैसे आया फॉर्मूला? देखो 1 साइड पेंटेड के लिए ये 6 तो समझ आ गया आपको, फेस। अब देखना, आप कोई भी एक फेस उठा लो, यहां पे कोई भी एक फेस उठा लो, कोई भी एक फेस उठा लो। मान लो सर मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, इस फेस के लिए 1 साइड पेंटेड कौन सा है? सर ये बीच वाला डब्बा, ये बीच वाला डब्बा है। ये बीच वाला डब्बा कैसे निकालेंगे मुझे बताओ? आप बोलोगे सर पहले ये ऊपर वाली लेयर हटाओ, ये ऊपर वाली लेयर हट गई n-1, ये नीचे वाली लेयर हटाओ n-2। सुनो मेरी बात, ये डब्बा आपको चाहिए, ये डब्बा कैसे पहुंचोगे? तो डब्बा पहुंचने के लिए ये ऊपर वाली लेयर हटा दो, नीचे वाली लेयर हटा दो। मैंने कहा 2 लेयर हटी तो n-2, पर अभी भी देखो क्या बच गया, अभी इतना हिस्सा बचा हुआ, इतना। मुझे सिर्फ बीच वाला चाहिए, तो कोई बात नहीं, इधर भी एक डब्बा हटा दो, इधर भी एक डब्बा हटा दो, तो ये भी n-2। तो भाई एक तो ऊपर और नीचे हटाया तो इसलिए n-2, एक इधर और इधर हटाया इसलिए n-2, बीच में बच गया ये। तो n-2 2 बार किया, n-2 इंटू n-2,
वो बना n-2 का होल स्क्वायर। ये एक फेस के लिए n-2 का होल स्क्वायर आया। ऐसे 6 फेसेस हैं तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो ना, आपको ये डब्बा चाहिए, ये डब्बा कैसे आएगा? इस डब्बे के लिए पहले ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर हटा दो तो n-2, फिर ये वाली लेयर हटा दो, मतलब इधर वाला लेयर हटा दो, इधर वाली लेयर हटा दो, फिर ये बीच वाला डब्बा बच गया ना। तो n-2 दो बार किया, n-2 का होल स्क्वायर। ये एक फेस के लिए, ऐसे 6 फेसेस हैं तो n-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इंटू 6। तो भाई ऐसे आए हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। विजुअलाइजेशन से फॉर्मूले बने हैं, फॉर्मूला से विजुअलाइजेशन नहीं आया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है यहां पे? क्लैरिटी मिली यहां तक? क्लैरिटी मिली? जिनको नहीं मिली भाई उनको मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप ये फॉर्मूले याद रख लो। जिनको मिल गई बहुत शानदार, जिनको मिल गई बहुत शानदार। देखो, अगर आपको ये भी विजुअलाइज करना है, आप ये भी विजुअलाइज कर दोगे। अगर जीरो फेस पेंटेड वाला आपको विजुअलाइज करना है, इसको भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? जीरो फेस पेंटेड वाला कैसे निकाल सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं। इधर देखना, जीरो फेस पेंटेड वाला कैसे निकालेंगे, देखना देखना। जीरो फेस पेंटेड वाला भाई अंदर छुपा हुआ है, जीरो फेस पेंटेड वाला अंदर छुपा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाली लेयर हटा दो, मैंने कहा हटा दी। नीचे वाली लेयर हटा दो, हटा दी। लेफ्ट वाली लेयर हटा दो, हटा दी। साइड वाली लेयर हटा दो, हटा दी। अब और क्या बचा? और क्या बचा? देखो आपने ना क्या किया, इधर देखो, इधर इधर देखना, इधर समझाता हूं। आपको अंदर चाहिए, इसके अंदर देखना है अंदर क्या है। आप बोलोगे सर इधर वाली लेयर हटा दो, मैं हटा दूंगा। आप बोलोगे इधर वाली लेयर हटा दो, हटा दूंगा। आगे वाली लेयर हटा दो, हटा दूंगा। पीछे वाली लेयर हटा दो, हटा दूंगा। अब क्या बचा? ऊपर वाली लेयर हटा दो, हटा दूंगा। नीचे वाली लेयर हटा दो, हटा दूंगा। तो भाई एक राइट लेयर हटाई, एक लेफ्ट लेयर हटाई, n-2। ऊपर वाली लेयर हटाई, नीचे वाली लेयर हटाई, n-2। आगे वाली लेयर हटाई, पीछे वाली लेयर हटाई, n-2। 3 बार n-2 किया है, 3 बार। दैट इज बाय n-2 का होल क्यूब। समझ पाए? अगर मुझे जीरो फेस पेंटेड देखना है ना, मुझे ये बाहर वाले सारे हटाने पड़ेंगे, तब जाके अंदर वाले जो होंगे वो क्या होंगे? जीरो फेस पेंटेड या जीरो साइड पेंटेड। तो कैसे आएंगे अंदर वाले? आगे वाली लेयर हटाऊंगा, पीछे वाली लेयर हटाऊंगा, राइट वाली हटाऊंगा, लेफ्ट वाली हटाऊंगा, ऊपर वाली हटाऊंगा, नीचे वाली हटाऊंगा। आगे पीछे n-2, लेफ्ट राइट n-2, ऊपर नीचे n-2। 3 बार n-2 किया, दैट इज वाई द फॉर्मूला बिकम्स n-2 का होल क्यूब। क्लियर है ये बात? हाँ जी, क्लियर है ये बात? यस। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब सब लोग। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे। गुरजोत पूछ रहे हैं 4 वाले में क्या करेंगे? भाई 4 वाले में सेम चीज करेंगे और क्या। आपको मैंने n की वैल्यू बोल दी, n में n4 डालो वहां, और क्या n4 डालो, और क्या 5 इंटू 5 में क्या करेंगे? n5 डालेंगे और क्या करेंगे। जैसे यहां देखो ना, वो कह रहा भाई 5 सेंटीमीटर क्यूब है, एक बड़ा क्यूब है 5 वाला, और छोटे वाला क्यूब है 1 सेंटीमीटर वाला। उसको काट दिया 5 वाले को एक एक के अंदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सर लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब की लेंथ है 5, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब वो है 1, तो n आ गया 5।
अब क्या पूछा उसने, जीरो सरफेस पेंटेड। सर जीरो पेंटेड, जीरो पेंटेड का फॉर्मूला आपने बताया था, वो कितना था, n-2 का होल क्यूब। n कितना है सर, n मेरा 5 है। ठीक है, ऑप्शन सी 27 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 27 इज द राइट आंसर। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? क्या ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? यहां तक बात क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। एक और ट्राई करेंगे, एक और ट्राई करेंगे। आई थिंक इसमें भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप बोलोगे सर इसमें भी n निकाल लेते हैं। देखो लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब है 20, लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब है 4, तो n यहां भी 5 आ गया। और जीरो सरफेस क्यूब पेंटेड का फॉर्मूला था 27। गॉट इट? गुड। अच्छा एक चीज मुझे आप बताओ, मेरे पास ना मान लो ऐसे एक क्यूब था, कैसे, मान लो ये मेरे सामने एक क्यूब था, ये पहले टूटा हुआ नहीं था, मान लो ऐसे था। आप मुझे एक चीज बता सकते हो, ये एक बड़ा क्यूब था, फिर मैंने इसको ऐसे बना दिया, मतलब इसमें कट आ गए, कट। क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे इसमें, इस क्यूब के अंदर मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे ताकि मेरे पास ऐसा क्यूब आ जाए? ये कट समझ रहे हो, जैसे ये कट है, ऐसे ये ऐसे कट है, ऐसे कितने कट लगाने पड़ेंगे कि मेरे पास ऐसा क्यूब आ जाए, ऐसा ऐसा। इस क्यूब को मुझे ऐसे बनाना है, मुझे कितने कट लगाने हैं? कैन यू टेल मी? बता सकते हो आप? देखो 27 तो क्यूब है बेटा, 27 कट थोड़ी मारोगे, 27 कट थोड़ी मारोगे इस पे। अब देखो यार, मुझे एक चीज नोटिस करो, ये ऐसे मेरे पास एक डब्बा है, मतलब अभी क्यूब छोड़ो, मान लो मेरे पास ऐसे डब्बा है, इसको मुझे 3 हिस्सों में बांटना है। क्या करना है? मुझे इसको 3 हिस्सों में बांटना है। मुझे कितने कट मारने हैं? आप बोलोगे सर एक कट यहां मार दो, दूसरा कट यहां मार दो। पहली बात तो आप ये समझ पाए, यहां पे मुझे इसको 2 कट मारने पड़े 3 हिस्सों में बांटने के लिए। डू यू अग्री टू दिस पॉइंट? 3 हिस्सों में काटने के लिए मुझे 2 कट मारने पड़े। अब अगर ऐसे ही मेरे पास एक क्यूब है, तो कुछ बच्चे 4 कह रहे हैं इसके। देखो मेरी बात सुनो, जो बच्चे 4 कह रहे हैं ना, उनका लॉजिक पता क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो बच्चे 4 कह रहे हैं, 4 आंसर नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूं बच्चे गलत कहां कर रहे हैं। बच्चे पता क्या कर रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं कि सर ये आपने एक कट ऐसे मारा, एक कट ऐसे मारा, 2 कट हो गए। फिर बच्चे बोलेंगे सर तीसरा कट ऐसे मार दो, चौथा कट ऐसे मार दो। जो बच्चे 4 कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 कट मार दिए, ये बन तो गया। अरे भाई ये 2D में है, ये 3D में है, तो एक्चुअल में ना इसके पीछे भी ऐसे ही है। ये क्यूब दरअसल में ऐसे है, तो 4 आंसर नहीं है, इसका आंसर 6 आएगा। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो
मान लो पहले ये साफ सुथरा क्यूब था, पूरा फुल क्यूब था, आपने मतलब कैसे कट मारा होगा, ये देखना, ये देखना, आपने पहले ऐसे कट मारा, ये ऐसे कट मारा, ऐसे एक ये कट दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये ऐसे कट है ऊपर वाला, एक आपने कट नीचे मारा, मतलब एक ऐसे, दो कट हो गए, फिर मैंने ऐसे ऊपर नीचे से कट मारा, दो कट ऐसे, चार। पर क्या कट सारे कंप्लीट हो गए हैं? एक ऐसे कट किए और एक ऐसे कट किए। अरे भाई ऐसे भी तो कट करना पड़ेगा इसको, अब प्लीज समझो इसको। आपने ये कट मारा पहला, ये बगल में दूसरा कट मारा, ये ऊपर से कट गया, फिर मैंने ऐसे कट मारा तीसरा, ऐसे कट मारा चौथा, ऐसे भी कट गया, पर ऐसे भी तो कट मारूंगा दो। हां जी, तो सर होता पता क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी चीज को मुझे तीन हिस्सों में बांटना है ना, तो मुझे दो कट करने पड़ते हैं, पहला कट दूसरा कट, दो कट करने पड़ते हैं, दो कट करूंगा तो वो तीन हिस्सों में बट जाएगा। पर ये था लेंथ के लिए, ऐसे ही दो कट मुझे मारने पड़ेंगे ब्रेथ के लिए, तो तीन हिस्सों में बट जाएगा। ऐसे ही दो कट मुझे मारने पड़ेंगे हाइट के लिए, तो वो भी तीन हिस्सों में बट जाएगा। तो हाइट तीनों में हो जाएगी, ब्रेथ तीनों में कट जाएगी, लेंथ तीनों में कट जाएगी अगर मैं दो दो कट मारूंगा। तो भाई टोटल मुझे 6 कट मारने पड़ेंगे अगर मुझे ऐसा क्यूब चाहिए 3x3x3 का। अरे भाई सुनो मेरी बात, इसको रिसालत, अब देखो ये क्यूब मान लो पहले साफ सुथरा है, बिल्कुल ऐसा कोई कट नहीं है इसमें, कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर एक कट आप ऐसे ऊपर से नीचे तक काट दो, पहला कट, फिर इसके बगल में भी तो यहां भी तो कट है, मैंने दूसरा कट मार दिया, तो ऐसे मैंने दो कट मारे, ठीक है। फिर मैंने ऐसे कट मारा तीसरा, और नीचे इसके चौथा, पर अब एक कट अभी बचा हुआ है। देखो मैंने ऐसे और ऐसे कट मारा था, पर इसको ऐसे और ऐसे भी तो कट करना पड़ेगा, तो टोटल 6 कट मारने पड़ेंगे। दो दो कट लेंथ पे मारोगे तो वो तीन हिस्सों में लेंथ बढ़ जाएगी, दो कट ब्रेथ पे मारोगे तो वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी, और दो कट आपके मारोगे हाइट में तो वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो 3x3x3 क्यूब के लिए आपको 6 कट चाहिए होंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? हाँ, आप लोग पनीर काटने की कोशिश करना, आप लोग इसको मान लो पनीर है, इस पनीर को छोटे छोटे हिस्सों में काट के देखना आप अपने घर में। आप बोलोगे सर पहले मैं ऊपर नीचे से काटूंगा ऐसे, फिर ऐसे मैं हॉरिजॉन्टली काटूंगा, और फिर ऐसे ऐसे काटूंगा। डू यू गेट इट? गुड। अच्छा, अगर यही सेम चीज मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये वाला आपके सामने क्यूब था, ये वाला, इस केस में बताओ, इसको कटने के लिए मतलब ऐसा बनाने के लिए एक बड़े वाले क्यूब को कितने कट लगे होंगे? अरे आंचल 9 नहीं बन रहे भाई, मतलब हिस्से हो रहे हैं, कट तो दो लगे ना हर जगह, दो लेंथ में, दो ब्रेथ में, दो हाइट में, तो 6 कट हुए, 9 कट कहां हुए? इधर बताओ, इसमें बताओ, इसमें कितने होंगे? इस वाले में बताओ, इस वाले में बताओ कि इसमें कितने होंगे? आप बोलोगे सर ये 4x4x4 का क्यूब है ना। हाँ ठीक है, तो लेंथ में अगर मुझे 4 चाहिए होंगे तो मुझे लेंथ में n-1 कट करने होंगे। किसी चीज को 4 हिस्सों में बांटना है तो 3 कट लगेंगे, है ना। तो ये n-1 कट लगेंगे, यहां पे n-1 कितना होता है 3, तो 3 लेंथ में कट लगे, 3 मैंने ब्रेथ में काटे, 3 मैंने हाइट में काटे, तो टोटल 9 कट के अंदर मैं यहां पे 4x4x4 क्यूब को ऑब्टेन कर लूंगा। तो 9 कट करने से हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा। 12 नहीं आएगा तन्वी, 9 आएगा, 9 विल बी द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर किसी चीज को n हिस्सों में काटना होता है उसके लिए कट लगते हैं n-1। ये लिख लो, इन ऑर्डर टू कट एन ऑब्जेक्ट, in order to cut an object into 9 equal pieces, yes, into n equal pieces, in order to cut an object into n equal pieces, comma, we need n-1 cuts। आएंगे कीर्ति, उस पे भी आएंगे, आप चिंता ना करें, आप उस पे चिंता ना करें, उस पे भी आएंगे।
सही समय पे उस पर भी आएंगे। क्यूब में इतने ही होंगे, क्यूब में इतने होंगे, वो क्यूबॉइड में होता है, उस पर भी आएंगे। बात क्लियर है? चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं फिर। यूपीएससी के कुछ एक दो पीवाई क्यूज देखते हैं। कुछ कुछ टफ क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं, वो भी करेंगे। पहले ये वाले करेंगे। गुड गुड, बिल्कुल सही है। हमने थोड़ी देर पहले थोड़ा गैप इसलिए दिया क्योंकि आपको फॉर्मूला याद थे। मैं जस्ट बस चेक करना चाह रहा था कि थोड़ा याद रख पा रहे हो। देखो, हमने वन साइड पेंटेड वाला अभी किया था पीछे, उसका फॉर्मूला था 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, अगर आपको याद हो। पर क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर n क्या है? अरे लिखा है ना, ये देखो, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज 1/4 द बिग क्यूब। तो मतलब कहने का मतलब है ना कि अगर बड़े क्यूब की साइज l है, मतलब साइड l है, तो छोटे क्यूब की साइड है l/4। सिंपल सा मतलब है। तो n की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? बड़ा है l, छोटा है l/4, तो n की वैल्यू यहां पे सिंपली 4 आ जाएगी। एंड जैसे आप यहां पे n की वैल्यू 4 डालोगे तो वन साइड पेंटेड वाले की वैल्यू आ जाएगी 6 - 4 × -2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 24। ऑप्शन बी यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस पे। अरे जय, बड़े क्यूब की साइज और छोटे क्यूब की साइज 1/4 है ना, तो n की वैल्यू 4 आ गई। लार्जर क्यूब इज या स्मॉलर क्यूब इज 1/4। तो अगर बड़ा क्यूब l साइड का है तो छोटा क्यूब l/4, तो n 4 आ गया। आई थिंक ईजी है, इसमें भी कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। आप बोलोगे सर हमें पता लग गया, डायरेक्टली पता लग गया कि n की वैल्यू यहां पे कितनी है, 4/1। लार्जर क्यूब की साइड है 4, छोटे वाले क्यूब की साइड है 1, एंड दैट इज हाउ जीरो साइड पेंटेड वालों का फॉर्मूला होता था n - 2 का होल क्यूब। n की वैल्यू यहां पे आपकी 4 है, 4 - 2 का होल क्यूब आपका यहां पे 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक और देखेंगे।
देखो यहां पहली बात तो एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे। सर बड़े क्यूब की साइड है 3, छोटे क्यूब की साइड है 1, तो एन की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। अब बात रही सर एग्जैक्टली टू साइड या फेसेस पेंटेड की। एग्जैक्टली टू वाले के लिए क्या करते थे, क्या फॉर्मूला था एग्जैक्टली टू वाला, याद करो। इसमें हम देखते थे एजेस के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो वो क्या बनता था, 12 एजेस थे और दो दो साइड हटाते थे साइड वाली, तो 12 इंटू एन माइनस टू आता था। तो एन यहाँ पे कितना है 3, तो 12 इंटू 3 माइनस 2 ये बन जाएगा आपका 12। तो ऑप्शन ए यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और देखेंगे ऐसा ही, इस पे आएंगे डाइस वाइस वाले पे, क्यूबॉइड वाले पे भी आएंगे। एक ये वाला ट्राई करेंगे, इसको इसको ट्राई करेंगे। अरे थोड़ा स्लो साइन, इसमें कुछ है ही नहीं। सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला पे सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार वो 3 साइड पूछ रहा है, एक बार 2 साइड पूछ रहा है, एक बार 1 साइड पूछ रहा है, एक बार 0 साइड पूछ रहा है। इसमें स्लो वाली मतलब अगर स्लो होगा ऐसा लगेगा बच्चों की पता नहीं क्या ही कर रहे हो। सेम चीज पे बार बार चीज आती है, आपको वो फॉर्मूला पता है, फटाफट हो जाएगा। यहां पर आप देखो ना, यहां पे क्या बात है, 64 आइडेंटिकल पीसेस। 64 कैसे होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। हाँ सर, अगर हमें 4 इंटू 4 इंटू 4 करना है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे। देखो यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लीस्ट पॉसिबल, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों, ऐसे लीस्ट क्यों लिखा हुआ है इसने। क्योंकि ज्यादा तो आप जितने मर्जी लगाते रहो, ठीक है, छोटे मोटे कट तो आप जितने मर्जी करते रहो, पर अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको एन मतलब एन चीजों में काटना है ना एक चीज को, तो आपको एन माइनस 1 कट चाहिए होंगे। सो दैट इज वाई यहां पे लेंथ के लिए आपको 3 कट चाहिए होंगे एन माइनस 1, ब्रेथ के लिए 3 कट चाहिए होंगे, हाइट के लिए 3 कट चाहिए होंगे, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 चाहिए होंगे, ये आएंगे 9। तो 9 कट के साथ आपका यहां पे क्यूब बन जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 वाला। इज दिस फाइन? नहीं अंशी, अभी देखो, अभी टफ क्वेश्चन आएंगे और इसे मत कहो कि सर आपने इजी बना दिया, अभी टफ क्वेश्चन आने भी है। कुछ क्वेश्चन इजी हाँ कुछ हो भी गए हैं, कुछ और भी होंगे, कुछ क्वेश्चन मुश्किल आने हैं अभी। ठीक है, कुछ हद तक इजी हो गया होगा, आई एग्री, बट अभी अभी कुछ और मुश्किल प्रश्न और भी आने हैं। एक 2023 में क्वेश्चन आया था, इसको पढ़ो एक बार। कृष्णा देखो, क्यूब जो होता है ना वो एक जनरल टर्म है। डाइस जो होता है वो आप लूडो में जो खेलते हो ना 1 2 3 4 5 6 वाला, उसको डाइस बोल देते हैं। वो भी डाइस भी एक क्यूब ही है एक तरह से। क्यूब कोई भी ऐसी चीज होती है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है, दैट इज अ क्यूब। डाइस आपका जो लूडो में आप खेलते हो 1 2 3 4 5 6 वाला, उसको हम डाइस बोल देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना उसने बस एक ट्रिक प्ले करने की कोशिश करी, सिर्फ एक ट्रिक। उसने ये लाइन लिखी, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। अब या तो वो ये लिख देता या ये लिख दे
कि जीरो साइड पेंटेड वाले कितने हैं। दे मीन वन एंड द सेम थिंग। आपको बस ये लॉजिक क्रैक करना था भाई। देखो जो अंदर वाले क्यूब हैं, जो अंदर वाले हैं, जो इसके अंदर हैं, जो हमें दिख नहीं रहे, उनकी या तो आप कह लो कि जीरो साइड पेंटेड है, या फिर कह लो कि वो अंदर है, वो बाकियों ने उन्होंने घेर रखा है। दिस मीन वन एंड द सेम थिंग ओनली। बाकियों ने उनको घेर रखा है, या आप कह लो कि उनकी जीरो साइड पेंटेड है। ले, अब तो हमें आता है इसके बाद। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर पहली बात तो 125 क्यूब्स है। 125 का मतलब वो 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्यूब है, और छोटे वाले क्यूब कितने थे? 1 इंटू 1 इंटू 1 के। तो n की वैल्यू यहां कितनी आएगी? 5/1। n की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब जीरो साइड पेंटेड वाले का फॉर्मूला क्या था? n-2 का होल क्यूब। ये n की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 5, तो 5-2 का होल क्यूब। 27 विल बी द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है यहां पे किसी को तो प्लीज पूछो। यहां तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो। पक्का? देखो आज ना थोड़ा 15 मिनट पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा आपको। उसका रीजन ये है कि कुछ दिवाली इवेंट बाहर चल रहा है, तो कंटिन्यूअसली बाकी लोग मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आज 15 मिनट पहले जाना पड़ेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से क्लास भी ली है। बड़ी मुश्किल से इन द सेंस कि मैंने तो, लोग कह रहे थे क्लास कैंसिल करो, बट आई थॉट कि नहीं यार, क्लास कैंसिल तो नहीं करूंगा। मे बी 15 मिनट पहले मैं दैट कैन बी डन। स्वाति देखो कुछ नहीं है इसमें। 125 क्यूब्स थे, तो 125 कैसे बनेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 वाला क्यूब है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5/1, वो बन जाएगा 5। ठीक है, और अगर हमारे पास n की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो अगर वो कह रहा है कि ऐसे कौन से क्यूब है जो बाकियों से घिरे हुए हैं, इट मींस जीरो साइड पेंटेड वाले ही हैं। तो जीरो साइड पेंटेड वाले ही हैं हमारे यहां पे 5-2 का क्यूब, दैट इज 27। देखो कृष्णा, टॉपिक लास्ट है पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जैसे हमें क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन भी करने हैं और हमें डाइस वाले क्वेश्चन भी करने हैं। तो हाँ, आफ्टर दिवाली हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो छोटा सा बचा हुआ है थोड़ा सा इसका क्यूबॉइड वाला टॉपिक और आपका डाइस वाला टॉपिक, हम उसको कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम अपना नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और देखो मैं एक चीज पहले ही आपको बता दूं, आफ्टर दिवाली थोड़ा सा आपकी क्लासेस जो होंगी वो थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में ज्यादा होंगी। मेरे कहने का मतलब, रेदर देन हैविंग 2 क्लासेस अ वीक, वी माइट बी हैविंग मोर क्लासेस। ठीक है, तो प्लीज पहले से ही रेडी रहना थोड़ा सा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज अभी बता दो, क्योंकि मैं टीम से इस हिसाब से शेड्यूल कराऊंगा कि आपकी थोड़ा सा हफ्ते में क्लासेस ज्यादा रहेंगी, 2 क्लासेस नहीं रहेंगी। ट्रेलिंग जीरो और यूनिट डिजिट भी नंबर सिस्टम में आएंगे ना, क्वांट में, वो नंबर सिस्टम में आएंगे, नंबर सिस्टम के टॉपिक से। ठीक है, समझ गए? तो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि आपको दिवाली आप अच्छे से मनाओ, अच्छे से सेलिब्रेट करो, बट पोस्ट दिवाली हमारे जो लेक्चर्स होंगे थोड़ा सा उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी हफ्ते के अंदर। ठीक है, हफ्ते के अंदर ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए मतलब, और मैं टाइमिंग भी कोशिश करूंगा टीम के साथ, टाइमिंग भी कोशिश करूंगा कि 7 बजे का या 7:30 का टाइम हो पाए। ठीक है, हाँ कीर्ति ले लेंगे, रीजनिंग और डाउट्स भी ले लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैं समझ रहा हूं ममता और क्लासेस भी होंगी। हाँ 7-7:30 का मैं टाइम रखने की कोशिश करूंगा, मतलब मेरे हाथ में है नहीं यार ना, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं। ठीक है, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि पोस्ट दिवाली आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा क्लासेस आपकी ज्यादा रहे। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो फिर हम दिवाली के बाद मिलेंगे। तो आप सब लोग अपने एंड पे इसी तरह से हार्डवर्क करते रहिए। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से आप लोग दिवाली को सेलिब्रेट करिए। एंड आई विश हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल एज योर फैमिली। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।